अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कैरमल कस्टर्ड शॉर्ट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पार्टीज़ वगैरह में अगर आप डेज़र्ट को शॉर्ट ग्लासेस में सर्व करें तो वो बहुत ही आइडियल रहता है। इफ्तार पार्टी में भी आप इसे सिंगल सर्विंग कप्स में सर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी ली है और चीनी को मुझे अब कैरमलाइज्ड करना है। चीनी को आप जब भी कैरमलाइज़ करें उस वक्त पैन में चीनी डालने के बाद स्पून बिल्कुल भी मत चलाएं। इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद हल्की आंच के ऊपर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। ये स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाए। अगर आपने शुरू में चम्मच चला दिया तो चीनी आपस में जुड़ जाएगी और बड़े ब्लॉक्स में बन जाएगी और फिर वो कैरमलाइज्ड होने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए इसके बाद आप इसमें स्पून चला सकते हैं ताकि इवन कलर आ जाए। इसे स्लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कुक कीजिएगा क्योंकि जितना अच्छा कैरमल का कलर आएगा उतना ही अच्छा बाद में आपका कस्टर्ड का कलर बनेगा। चीनी को कैरमलाइज्ड करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप दूध, बट मैंने शुरू में थोड़ा सा दूध शामिल किया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसे चूल्हे से हटाकर भी काम किया जा सकता है क्योंकि इस स्टेज पर चीनी बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसे ही आप इसमें दूध शामिल करेंगे तो ये फ़ौरन बॉयल होकर ऊपर आएगी। इसके बाद चीनी हार्ड हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इसे स्लो फ्लेम पर कुक करते रहें। चीनी खुद ब खुद दूध के साथ डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारा दूध शामिल कर दिया है और इसे इतनी देर तक कुक किया है जब तक कि चीनी कम्प्लीटली दूध के साथ मिक्स हो गई। अब मैंने एक बाउल में 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे मैं 1/4 कप ठंडे दूध के साथ मिक्स कर रही हूँ। कस्टर्ड को दूध के अंदर अच्छी तरह से घोलने के बाद अब मैं इसे कैरमलाइज्ड किए हुए दूध के अंदर शामिल करूँगी और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक करना है जिस तरह हम रेगुलर कस्टर्ड को कुक करते हैं। इसे इतनी देर कुक कीजिए जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी की हो जाए और मुस्तकिल चम्मच चलाएं ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना बने। कस्टर्ड तैयार होने के बाद मैंने टाइम सेव करने के लिए इसे दूसरे बाउल में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। इसे ठंडा करने के लिए मैंने इसमें मुस्तकिल स्पैचुला चलाया है ताकि इसके अंदर से जितनी भी स्टीम है वो निकल जाए और इसके ऊपर जो क्रीम की एक कस्टर्ड पे लेयर बन जाती है वो ना बन पाए। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया तब मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं 2 खाने के चम्मच टेट्रा पैक क्रीम के और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर इस स्टेज पर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप हैंड विस्क से भी इसे बीट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक बीटर से कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद मैं इसे शॉर्ट ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पाइपिंग बैग में फिल करके फिर शॉर्ट ग्लासेस में डाल रही हूँ, ईजिली ग्लासेस फिल हो सकें और गंदगी ना हो। आप इस कस्टर्ड को डिश के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। सारे कस्टर्ड को डिश के अंदर डालने के बाद अपनी पसंद के मुताबिक इसे आप गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। मैंने ग्लासेस के अंदर फिल करने के बाद थोड़ी सी विप्ड क्रीम ली है और उसमें स्टार नोज़ल डालने के बाद हर ग्लास के ऊपर एक एक रोजेट पाइप किया है और सबसे लास्ट में मैंने चॉकलेट का ब्लॉक लिया था और ग्रेटर की हेल्प से उसमें बहुत हल्का सा चॉकलेट स्प्रिंकल किया है। अगर आपके पास कैरमल सॉस है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी कैरमल सॉस भी पोर कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी कस्टर्ड तैयार होती है। मैंने इसे बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।